डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल CSE मास्टर। आज हम देखेंगे HTML कॉमन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। कोई भी वेब पेज आप बनाने जाओगे तो कुछ कॉमन एलिमेंट और एट्रीब्यूट को आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर एडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक, इमेज लिंक एक्सेट्रा। तो देखते हैं वो कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, एट्रीब्यूट हैं जो कि वेब पेज में जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे वेब पेज में जनरली यही होता है, या तो टेक्स्ट होता है, या तो इमेजेज होते हैं, या तो हाइपरलिंक होता है, या तो इमेज हाइपरलिंक होता है। जनरली यही चारों होते हैं। और भी टेबल होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जनरली जो कॉमन यूज किए जाते हैं लगभग सभी वेब पेज में आपको देखने को मिलेगा ये चार चीज: टेक्स्ट, इमेज हाइपरलिंक, इमेज हाइपरलिंक। और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम अपने टॉपिक में एज यूजुअल पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन चार एलिमेंट को देखते हैं और इनके एट्रीब्यूट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट से पहले मैं बताता हूँ कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट HTML में एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग एलिमेंट का जो भी रिगार्डिंग टैग्स होता है उसको यूज़ करते हैं। ओपनिंग टैग, उसके बाद कंटेंट ऐड करते हैं और क्लोजिंग टैग को यूज़ करते हैं। तो एडिंग एलिमेंट इंक्लूड ओपनिंग टैग, कंटेंट, देन क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए पैराग्राफ टैग को हम यूज़ करते हैं, तो पैराग्राफ टैग का ओपनिंग टैग हमने लिखा, फिर इसमें कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद इसके क्लोजिंग टैग को हम यूज़ करेंगे। या फिर हेडिंग मैंने बताया है, हेडिंग को आप ऐड कर रहे हो तो आप हेडिंग टैग का ओपनिंग टैग यूज़ करोगे, उसके बाद कंटेंट, जो भी टेक्स्ट आपको यूज करना है वो आप लिखोगे, उसके बाद हेडिंग टैग को क्लोज कर दोगे। ठीक ऐसे ही इमेज आपको ऐड करना है तो इमेज के लिए आप टैग लिखोगे, कंटेंट ऐड करोगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग एलिमेंट को और एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। अब हम लोग बारी बारी देखते हैं कि इस कॉमन एलिमेंट और एट्रीब्यूट को, जैसे टेक्स्ट को तो मैं बता चुका हूँ, जो टेक्स्ट ऐड करने का तरीका है वो हम बता चुके हैं। हेडिंग और पैराग्राफ ऐड करके हम टेक्स्ट को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। तो इसको फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। आपको अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, नहीं आपने वो वीडियो देखा है, तो आप इसके ठीक पहले के वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट वेब टेक्नोलॉजी में जाकर के। हम अब देखते हैं इमेज को। हाउ कैन वी ऐड इमेज इन आवर वेब पेज एंड व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट यूज्ड टू ऐड इमेज। First one is text. Already discussed in previous lecture. ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे इमेज। अब हम बात करते हैं इमेज एट्रीब्यूट को। जो टेक्स्ट एलिमेंट है हमारे वेब पेज में उसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं इमेज एलिमेंट को। इमेज एलिमेंट हम लोग अपने वेब पेज में IMG टैग को यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कैसे IMG टैग को यूज़ किया जाता है। उसके बाद IMG टैग एक तरह का एम्प्टी टैग है जिसका कोई भी इंड टैग नहीं होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इट ओनली हैज़ ओपनिंग टैग। नेक्स्ट वन इज IMG टैग हैज सम प्रॉपर्टी नोन एज एट्रीब्यूट। IMG जो टैग होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होता है और उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। मतलब कोई भी टैग HTML में होगा उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा तो उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। इट इज़ नॉट ओनली अप्लाइड फॉर IMG टैग, इट इज़ फॉर ऑल द टैग्स। नेक्स्ट वन इज जो IMG टैग है इसके अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे SRC एट्रीब्यूट, विथ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट। सभी एट्रीब्यूट को मैं यूज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे IMG टैग को हम लोग यूज़ करते हैं विथ इट्स एट्रीब्यूट। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे वेब पेज में कोई इमेज को ऐड करना है, ठीक, तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड में बॉडी सेक्शन के अंदर में क्या लिखेंगे, IMG टैग को यूज़ करेंगे और इमेज का सोर्स क्या है वो डालेंगे। SRC एट्रीब्यूट इमेज के सोर्स को बताता है। तो सपोज कीजिए जिस फोल्डर में आपने अपने HTML फाइल
को रखा है जो कि आप एडिट कर रहे हो, उसी फोल्डर में आपने उस इमेज को भी रखा है, तो आपको बस इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन ऐड करना होता है। सपोज कीजिए फ्लावर आपने इमेज को यूज़ किया .jpg, ये आपके इमेज का नाम है, तो सोर्स यही हो जाता है। अगर जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल है उसी फोल्डर में आपका इमेज नहीं है, किसी दूसरे फोल्डर में या किसी दूसरे ड्राइव में है, तो उस दौरान आपको इमेज का फुल एड्रेस यहाँ लिखना होता है। नेक्स्ट वन इज विथ। आप अपने इमेज का विथ चौड़ाई कितना रखना चाहते हो, तो सपोज कीजिए मैंने रख दिया 70 पिक्सल, ठीक है। फिर विथ के बाद आप इसमें हाइट भी ऐड करना चाहते हो, हाइट 100 पिक्सल मैंने डाल दिया। उसके बाद बॉर्डर आप इसको अगर प्रोवाइड करना चाहते हो इमेज को, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। 1 पिक्सल का बॉर्डर आपने यूज़ किया। और अल्ट एट्रीब्यूट भी आपको यूज़ करना है, तो अल्ट में आपने जैसे फ्लावर, अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि जब भी आप इमेज को आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हो और किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण या फिर लोकेशन फाउंड नहीं होने के कारण आपका इमेज लोड नहीं हो पाता है, तो अल्ट के अंदर जो भी आपने वैल्यू दिया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो टेक्स्ट उस इमेज के स्पेस पर दिखता है। तो सपोज कीजिए वो जो फ्लावर आपने ऐड किया है वो रोज है, तो आप यहाँ डाल दिया रोज। उसके बाद img टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज में इमेज को ऐड कर सकते हो। तो आपके वेब ब्राउज़र में जब ये HTML कोड रन करेगा तो वहाँ पर एक फ्लावर का फोटो आएगा, ये एक रोज है, और चूंकि आपने बॉर्डर 1 पिक्सल का प्रॉपर्टी में डाला है तो बॉर्डर आ जाएगा। इसका विथ 70 पिक्सल का होगा और इसका हाइट 100 पिक्सल का होगा। तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक एलिमेंट को और उसके एट्रीब्यूट को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट, दैट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम वेबसाइट बनाते हैं डिफरेंट वेब पेजेस को यूज़ करके, तो डिफरेंट वेब पेजेस को एक दूसरे से लिंक करने के लिए हमें हाइपरलिंक फीचर को यूज़ करना होता है। तो हाइपर जो वेब पेज होता है, वेब पेज में लिंक को हाइपरलिंक कहा जाता है, ठीक है। हाइपरलिंक को यूज़ करके यूज़र एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर, अनदर वेब पेज पर जंप कर सकता है, रीडायरेक्ट हो सकता है। अब हम लोग वेब पेज में हाइपरलिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो एक पहले से टैग, प्री डिफाइंड टैग है जिसको एंकर टैग कहा जाता है, ए टैग विच इज़ यूज फॉर एडिंग हाइपरलिंक टू द वेब पेज। अब सिंटेक्स की बात की जाए तो हाइपरलिंक ऐड करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। आप सबसे पहले एंकर टैग का ओपनिंग पार्ट लिखते हो, बीच में कुछ कंटेंट ऐड करते हो, कुछ टेक्स्ट ऐड करते हो, फिर क्लोजिंग पार्ट एंकर टैग का लिख देते हो। जैसे हमने एक लिंक ऐड किया, क्लिक हेयर, जब यूज़र क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा तो वो उस एड्रेस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा जो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपको कुछ डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करना है यूज़र को अपने वेब पेज में, तो आप ए टैग को यूज़ करोगे। href इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आपने अपने किसी नोट्स के PDF के लिंक को href में डाला है। जैसे आप अपने गूगल ड्राइव में वो PDF रखे हो, वो लोकेशन वहाँ पे है, तो यहाँ पर आप डालोगे drive.google.com/new folder/notes.pdf। ये आपके PDF का लिंक है जो कि आपने ड्राइव पे रखा है, उसको आपने href सेक्शन में ऐड कर दिया। उसके बाद आप ओपनिंग टैग को बंद करेंगे। उसके बाद आप लिखिएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड और एंकर टैग को आप क्लोज कर देंगे। तो आपके वेब पेज पर यूज़र को बस ये पार्ट दिखेगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जब यूज़र अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाएगा तो ये क्लिकेबल होगा, क्लिक होगा और यूज़र को डायरेक्टली notes.pdf फाइल डाउनलोड होने लगेगा, मतलब उसको विजिट कर पाएगा यूज़र। ठीक ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि कोई पार्टिकुलर वेबसाइट पर आपका यूज़र रिडायरेक्ट हो जाए जब वो आपकी लिंक को क्लिक करे, तो ऐसे ही आप एंकर टैग को यूज़ करोगे। href में सपोज कीजिए आप अपने कॉलेज के वेबसाइट को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ डालोगे www.gpp7.org.in और एंकर टैग को क्लोज करोगे और यहाँ पर कंटेंट में आप डालोगे
गो टू माई कॉलेज वेबसाइट और एंकर टैग को आप क्लोज कर दोगे। तो जब यूजर गो टू माई कॉलेज वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो आपके कॉलेज का वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा और यूजर आपके कॉलेज के वेबसाइट को विजिट कर पाएगा। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक टैग को यूज करते हैं फॉर एडिंग वेब पेजेस अनदर वेब पेजेस टू आवर वेब पेज। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज इमेज हाइपरलिंक। अपने इमेज को हम हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप देख सकते हैं, आपने सबसे पहले इमेज कैन बी एडेड टू वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग। ठीक है, IMG टैग को के हेल्प से आप इमेज को अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हो। और इमेज कैन बी कनेक्टेड विथ अ लिंक बाय यूजिंग एंकर टैग। ओके, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे होता है आप उसको देखिए। सपोज कीजिए आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो। इसके पहले मैंने देखा कि टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को हाइपरलिंक में जनरली हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, लिंक एड्रेस, और यहाँ पर हम टेक्स्ट डालते थे, यही डालते थे ना, और हाइपरलिंक एंकर टैग को क्लोज कर देते थे। लेकिन जब इमेज को हमें ऐड करना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट को हटा करके इमेज को डाल देंगे, तो इमेज हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इमेज डालने का क्या तरीका मैंने बताया है? तो इमेज डालने का तरीका हमने कुछ ऐसा बताया, A = href लिंक एड्रेस। अब टेक्स्ट की जगह पे इमेज डालना, और इमेज कैसे हम लोग डालते हैं? तो इमेज हम लोग IMG टैग को यूज़ करके डालते हैं, src = इमेज एड्रेस। इमेज को हमने, और इमेज का तो कोई क्लोजिंग टैग होता नहीं है। उसके बाद हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो देखिए वहाँ पर जो हम टेक्स्ट यूज़ करते थे, यहाँ पर हमने इमेज किया। तो जब हम टेक्स्ट यूज़ करते थे एंकर टैग में, तो टेक्स्ट हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता था। तो टेक्स्ट की जगह पे जब हम इमेज यूज़ करेंगे तो इमेज भी हाइपरलिंक में ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा और इमेज हाइपरलिंक बन जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके कॉलेज का लोगो है, लोगो पर यूज़र क्लिक करता है तो वो आपके कॉलेज की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आप देखिए। हम ये सपोज करते हैं कि जो कॉलेज का लोगो है वो आपके उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल है जिसको आप एडिट कर रहे हो। तो सबसे पहले आप एंकर टैग को यूज़ करोगे और इसमें href में एड्रेस अपने कॉलेज का वेबसाइट लिखोगे, www.gpp7.org.in। उसके बाद इमेज जो लोगो आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है? IMG टैग, और इसमें सोर्स हम डालेंगे कॉलेज का लोगो। ठीक है, gpp.logo.jpg। और ये लोगो कहाँ पर आपने रखा है? उसी फोल्डर में जहाँ पर आपका HTML फाइल है, इसलिए बस मैंने उसके नाम एक्सटेंशन के साथ को ऐड किया है। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको क्लोज कर दोगे और एंकर टैग को क्लोज कर दोगे। तो ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ पर एक लोगो, आपके कॉलेज का लोगो आएगा। लोगो पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे वेब पेज में जहाँ कि आपके कॉलेज का वेबसाइट देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह हम लोग अपने इमेज को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते थे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कुछ कॉमन एलिमेंट और उसके एट्रीब्यूट को जो कि इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बेसिक वेब पेज को बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।